साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। दुखियों के दुख दूर कर, कष्ट निवारो आप, सदा सहाय प्रभु है, करे जो उसका जाप। सुगुरु पे साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सुगुरु पे साध संगत जी, आज बड़ा ही अच्छा नज़ारा है और बड़ा ही प्यारा दिन है। बड़े दिनों के बाद हमारे साथ रविदासिया धर्म के बड़े ही दिग्गज संत महापुरुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम लेना ही मेरे मुंह से मेरे को झुनझुनी आ जाती है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे संत एडवोकेट जो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं। अब देखो दुनिया को, पहले तो केस लड़ते थे हाई कोर्ट में, अब देखो दुनिया से लड़ते हैं। उनको मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से उनको कैसे बचाना है, तो दुनिया को एक बेगुम्बर के रास्ते पर कैसे लेके जाना है। तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे ज्ञानवान बुद्धिजीवी संत महापुरुष संत स्वामी ज्ञाननाथ जी नारायणगढ़ वाले हरियाणा से जुड़े हुए हैं। तो आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे। सुगुरु पे साध संगत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खुशी टीवी के माध्यम से दास खुशी राम सुमन फ्रॉम इटली तरवीजो से, और इसलिए महाराज जी को और बड़े बड़े महापुरुषों को और जो हमारे बिजनेसमैन हैं, लीडर हैं, उनको तभी साथ लेके आता है, क्योंकि हमारे समाज में बड़ी कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए, बेगुम्बरे में बसाने के लिए, बेगुम्बरे का रास्ता दिखाने के लिए हमें बड़े बड़े संतों महापुरुषों की जरूरत है। बुद्धिमान संत तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान अकल वाले जैसे संत महापुरुष हैं वो आम बहुत कम दिसेंगे। ऐसे ही लीडर होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर हैं, ऐसे ही PhD के बड़े बड़े जो विद्वान हैं, यानी मैं उनमें से महाराज जी जो विद्वान संत है, संत ज्ञाननाथ जी, वो हमारे साथ खुशटी पर आ चुके हैं। तो गुरु पे साध संगत जी, एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का विषय होगा कि सिर्फ बेगमपुरे का सतगुरु महाराज जी का, क्योंकि सतगुरु दास महाराज जी सचखंड से 1333 में आए थे दुनिया में, माघ पुण्य को। सुगुरु पे साध संगत जी और हाड़ की संक्रांत वाले दिन दुनिया को बेगमपुरे का रास्ता दिखाकर 1528 में वो वापस सचखंड में जा बसे थे। तो गुरु पे साध संगत जी, इस हाड़ की संक्रांत को सतगुरु दास महाराज जी का ज्योति ज्योत पूर्व ब्रह्मलीन डे है। तो हम उनके बारे में बात करेंगे महाराज जी से कि हमने दुनिया को कैसे सिखाना और कैसे आगे लेके जाना है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं दुनिया में, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, सब ही पूजन जो है होते हैं। मतलब बात ये होती कि उनमें से ज्ञान हमने कैसे लेना है। हमने अगर उनसे जाके लड़ाई वाली बातें, जहाँ उसको क्या करते हैं, मतलब ऐसी बातें करनी है जिससे समाज को एक अच्छी दिशा ना मिले, तो हम रविदासिया समाज तो है ही, रविदासिया धर्म तो है ही ऐसा है कि चाहे वो किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म को माने, किसी भी महापुरुष को मानो, तो हमने बेगमपुर में बसना है। तो उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे स्वामी ज्ञाननाथ जी जो हरियाणा से हैं, और उनके पास ही चलते हैं। महाराज जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव महाराज जी, जय गुरुदेव डॉक्टर साहब खुशी राम सुमन जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आपकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका सदगुरु भगवान हमेशा मेहरबान रहे। महाराज जी, पहले तो खुशी टीवी पर आपका वेलकम है, आप आए हो तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आपके पास जितना ज्ञान है हम चाहते हैं कि दुनिया को भी ज्ञान मिल जाए, क्योंकि वो भी एक देखो हाई कोर्ट के वकील होने के साथ साथ अब ज्ञान बांट रहे हैं दुनिया को बेगमपुरे में बसाने के लिए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुशी टीवी पर। तो महाराज जी, खुशी टीवी पर आपका वेलकम है। थैंक यू, शुक्रिया।
तो महाराज जी सबसे पहले तो मैं आपको वंदना करता हूं और जय गुरुदेव बुलाता हूं खुश टीवी की टीम की ओर से। जय गुरुदेव जी। जितने भी हमारे दुनिया में हमारे समाज के लोग बसे हुए हैं सभी की तरफ से आपको जय गुरुदेव, धन गुरुदेव और गुरु पे जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव। हाँ जी महाराज जी मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जब आप लाइव होते हैं हमेशा ही को उसमें ज्ञान की बड़ी बातें करते हैं जी, ज्ञान है क्या चीज है, कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है, प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा दुनिया को जागृत करो प्लीज। सासंग जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो आदरणीय परम आदरणीय मान और सम्मान के योग हमारे नाम भी खुशी राम है और खुशी टीवी के चेयरमैन साहब हैं, थैंक यू सर, उनको मैं जय गुरुदेव बुलाता हूं। और दूसरा सासंग जी, जितने भी मेरे दर्शक मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको खुशी टीवी की तरफ से और अपनी तरफ से मैं जय गुरुदेव बुलाता हूं। और सबको सासंग जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज का जो विषय है वो शुरू करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ज्ञान क्या चीज है। देखिए, ज्ञान का सीधा सीधा जो अर्थ है वो तो सासंग जी नॉलेज होता है, एक नॉलेज। और वो नॉलेज किसी भी स्तर की नॉलेज को ही ज्ञान कहा जाता है। जैसे हमारा अक्षर ज्ञान है, हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारे जो गुरु साहबान है वो हमें शिक्षा देते हैं। एक तो वो ज्ञान है जिसको अक्षर ज्ञान कहा गया है, जिसके माध्यम से हम वाणी पढ़ते हैं अपने रहनुमाओं के, अपने संतों महापुरुषों के, गुरुओं, पीरों, पैगंबरों की। ये जो एक तो अक्षर ज्ञान ये है, ये भी ज्ञान है। लेकिन सासंग जी, जो ज्ञान है वो दो तरह का मैंने आपको बताया है। एक ज्ञान अक्षर ज्ञान है, वर्णात्मक नाम जिसको कहा गया वर्णात्मक ज्ञान है, जो हम लिखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं। एक तो ज्ञान ये है। दूसरा इसके साथ साथ में विज्ञान भी है, साइंस का ज्ञान है, वो भी साइंस की नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम और सबसे अहमियत रखने वाला जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज एक नेचुरल साइंस है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये स्वयं ही परमेश्वर का बनाया हुआ एक रास्ता है और उनको ये ज्ञान नसीब होता है, उनको ये ज्ञान सासंग जी प्राप्त होता है जिनके प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं, संचित कर्म अच्छे होते हैं और वर्तमान के जो क्रियामान कर्म है हमारे वो अच्छे होते हैं। तो तब जाकर जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, संचित कर्म जागृत होते हैं, वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं और हमारे पुण्य जो है किए हुए हैं वो जागृत होते हैं, अच्छे कर्म के वो जागृत होते हैं। तो तब परमेश्वर क्या करता है, परमात्मा जिसको भी हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, कृष्ण, जो भी हम कहते हैं, तो जो हस्ती है, जो परमेश्वर है, जो परम चैतन्य हस्ती है, जो मालिक कुल है, जो खंडों ब्रह्मंडों और अनेकों नियामतों का मालिक है, फिर वो ऐसे जीव के लिए एक ऐसी सी व्यवस्था कर देता है सासंग जी कि उसको किसी ऐसे संत महापुरुष की शरण में भेज देता है, ऐसे किसी ज्ञानवान महापुरुष, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मवेता, जो परमेश्वर को तत्व से जानता है। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी संत है, जो तत्व से जानने वाला परमेश्वर को है, जो निर्गुण और निराकार सर्वाधार विश्वाधार रूप से परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, तो ऐसे सदगुरु की शरण में, ऐसा जो टाइमली जो स्पिरिचुअल गाइड है, ऐसा जो समय का हाकम है, जो ब्रह्म ज्ञानी संत है, ऐसे संत की पावन चरण शरण में, ऐसे संत के सानिध्य में ऐसे जीव को भेज देता है। और फिर वहां से सासंग जी जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो सुपर नेचुरल नॉलेज है, जो एक नेचुरल नॉलेज है, जो कुदरती ज्ञान है, जो परमेश्वर ने खुद बनाया है और अपने संतों के माध्यम से सासंग जी फिर वो ऐसे जीव को
वो ज्ञान प्राप्त करता है। और आप ऐसा ही समझिए जैसे जब भी कोई संत इस धरा के ऊपर अवतरित होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे सबके परम वंदनीय, परम पूजनीय, सारी मानवता के पूजनीय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, परमेश्वर ने परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार ने सदगुरु रविदास जी महाराज के रूप में इस धरा के ऊपर अवतरित हुए, एक शरीर धारण किया। यानी कि परमेश्वर ने एक शरीर धारण करके और गुरु रविदास के नाम से विख्यात होकर हम जैसे भोले भट्ट के जीवों को, जो परमेश्वर को मिलने की इच्छा रखते हैं, जो परमात्मा के साथ जीते जी एक रूप होने की इच्छा रखते हैं, जो परमात्मा का जीते जी साक्षात्कार करना चाहते हैं, दर्शन दीदार करना चाहते हैं, और अपने जन्म जन्मांतरों की जो पिपासा है, जो ये हमारी तीव्र इच्छा है परमेश्वर से मिलने की, भागवत प्राप्ति की, ये पूरी तब होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की तो शास्त्र की तुलना संसार के ज्ञान के साथ, किसी चीज के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही एक अपने आप में ऐसा एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है, और जिसके प्राप्त होने से परमेश्वर का जब ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का जब ज्ञान हो जाता है, जैसे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने, जो हमारे सबके सारी मानवता के समुची मानवता के परम श्रद्धेय हैं, और आज तक साथ संगत जी संत मत के अंदर सदगुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं जैसे कि तारों के अंदर एक ध्रुव तारा होता है। और सदगुरु महाराज ने जो परमेश्वर के बारे में जो नॉलेज हमें दी, जो ज्ञान दिया है, उन्होंने एक जगह एक बात कही है, एक बड़ी सुंदर जो बात कही, पंक्तियां कही है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तो इसके एक छोटी सी मैंने जो पंक्ति आपके समक्ष सदगुरुदेव के पावन जो मुखारविंद से जो उच्चारण हुई है, तो निश्चय ही सदगुरु भगवान ने परमेश्वर का दर्शन किया होगा, निश्चय ही परमात्मा का दर्शन दीदार किया होगा, खूनी आंखों से भी दर्शन दीदार किया होगा, आंखें बंद करके भी दर्शन दीदार किया होगा। तो शासन जी, और फिर हम लोगों को एक प्रेरणा दी है कि जब तक आध्यात्मिक मार्ग में शासन जी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जो बात है, जो हमेशा के आप सब दर्शकों ने, और जो मेरी आवाज को गुजी टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, इस बात को अपने पल्ले में गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब तक आपने किसी को देखा नहीं है, जब तक आपने परमात्मा को देखा नहीं है, खुली आंखों से देखा नहीं है, पहचान नहीं की है, अंतर्मुखी होकर देखा नहीं है, एहसास नहीं किया हुआ है, तो तब तक शासन जी किसी बात को कभी भी नहीं मानना चाहिए, सपने में भी नहीं मानना चाहिए। सो ये स्पिरिचुअल नॉलेज ही एक ऐसी नॉलेज है, ये आध्यात्मिक ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी योग युक्ति है जिसके माध्यम से शासन जी हमारे जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है, हमारी जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो गुत्थी है, जो हम 84 लाख जन्मों से परमेश्वर को मिलने की, परमात्मा के दर्शन करने की हमारी आत्मा लालायित है, चटपटा रही है, और इस मनुष्य जीवन में ईसा संगति हमें ये नॉलेज प्राप्त हो सकती है, ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये अपने आप को जानने की विद्या प्राप्त हो सकती है, और अपने निज स्वरूप को जानने का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सो यही एक आध्यात्मिक ज्ञान सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान है। इसी आध्यात्मिक ज्ञान की नेचुरल साइंस की ही जो हमारा विज्ञान है, वो भी इसी ज्ञान की ही देन है। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहूंगा साथ संगत जी कि चाहे आप कितनी भी अक्षर ज्ञान की डिग्रियां प्राप्त कर लें, वो आपको मुबारक हो, पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे पहला जो हमें महामंत्र बताया है, वो शिक्षित बनने का बताया कि शिक्षित बनना है, संगठित होना और फिर संघर्ष करना। तो सबसे पहला बाबा साहब का जो मंत्र है वो शिक्षित बनने का है। तो शिक्षा का होना हमारे जीवन में बहुत ही अत्यंत जरूरी है, यानी कि अक्षर ज्ञान भी ऊंचे से ऊंचे लेवल का होना जरूरी है, लेकिन मात्र अक्षर ज्ञान से ही हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसका यह फायदा जरूर होता है, जो जिसके पास जितना अक्षर ज्ञान उच्च लेवल का होता है, जिसने उच्च लेवल की शिक्षा ग्रहण की होती है शासन जी, उसको फिर परमेश्वर का ज्ञान भी, परमात्मा का दर्शन दीदार भी, परमेश्वर के बारे में जानना ज्ञान होना बहुत सहज हो जाता है।
सरल हो जाता है। तो सीधा सीधा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, अति जरूरी है। जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा साथ संगत जी। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी जो ज्ञान की बातें दुनिया को सिखा दी है कि ज्ञान क्या चीज है और ज्ञान से ही विज्ञान बनता है। जितने भी अभी दर्शक मेरे हिसाब से सैकड़ों में तो आ चुके हैं, मैं धन्यवाद करता हूं जो इस वक्त व्हाट्सएप पे और पेजों में, ग्रुपों में बहुत शेयर हो चुका है। और डॉक्टर साहब हमारे बड़े बड़े दिल्ली से, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और सरस्वती भी जुड़ चुके, बहुत ज़्यादा मैं नाम नहीं, बहुत नाम आ चुके हैं। तो क्योंकि हमने इस वक्त, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी डूंघाई, डीपली ज्ञान की बात हो रही है। क्योंकि ज्ञान के बारे में देखो गुरु जी ने कैसे बता दिया आपको कि ज्ञान क्या चीज है। ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ही हम लोग जैसे जहाज बनते हैं, हेलीकॉप्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जहाँ PhD होती है। तो उन्होंने ज्ञान बता दिया भी क्या चीज है। लेकिन ये मिलता कहाँ है, उनसे पूछते हैं महाराज जी से कि ये ज्ञान मिलता कहाँ से है, मतलब वो कौन सा गुरु है, मतलब गुरु का क्या मतलब है, वो ज्ञान देने वाला गुरु होता है। तो उनसे पूछते हैं दोबारा फिर कुछ नहीं पर महाराज जी जी ज्ञान महाराज जिसकी आपने इतनी व्याख्या की है, दुनिया को समझाया है, जी महाराज जी कहाँ से मिलता है, कौन देता है, उसको क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसे है जैसे मैंने आपको थोड़ा सा और फिर ब्रीफ कर दूं कि ज्ञान जो है दो तरह का होता है, नॉलेज दो तरह की होती है। एक अक्षर ज्ञान कहा जाता है, वो हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमारे गुरु साहबानों से मिलता है। और एज फार एज द स्पिरिचुअल नॉलेज इज कंसर्न, जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का ताल्लुक है, ये हर एक गुरु के पास भी नहीं मिल सकता। जैसे हर एक गुरु का अपना अपना विषय है, अपना अपना सब्जेक्ट है। कोई गुरु हमें वाणी पढ़ना सिखाता है, वो भी पूजनीय है। कोई गुरु हमें देवी देवताओं की पूजा विधान सिखाता है, वो भी पूजनीय है, उसको देवगति प्राप्त हो जाएगी। कोई गुरु हमें जो है मंत्र यंत्र तंत्र की विद्या सिखाता है, उससे उसको रिद्धि सिद्धि शक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आत्मा का ज्ञान है, जो निज स्वरूप का ज्ञान है, जैसे गुरु रविदास जी महाराज ने एक जगह कहा है कि रविदास तू कामच फली तुझे ना छोड़े कोई, तो निज नाम न जाने या तो भला कहां से होए। जो हमारा निज नाम है, जब तक इसको नहीं हम जानेंगे, जब तक अपने आप को मात्र ये शरीर ना समझे, इसके अंदर रहने वाली आत्मा समझे, और एक में स्वतंत्र और एक अपने आप में कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट आत्मा ऐसी समझना, आप यानी कि सीधा सीधा आप ये समझिए कि जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जो अपने आप को जानने की विद्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो सासंग जी मात्र हमें पढ़ने लिखने से नहीं मिल सकता। जितना भी हम वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में संतों महापुरुषों की वाणियां पढ़ते हैं, वो वाणियां हमें ये इशारा कर रही हैं कि कोई परमात्मा है, कोई परम चैतन्य हस्ती है, एक ऐसी हस्ती है जो सारे विश्व में, सारे अखिल ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये हमें जो है हमारी वाणियां, हमारे संतों महापुरुषों की पावन जो मुखारविंद से निकली की जो वाणियां, वो हमें दर्शाती हैं। लेकिन अगर हम इनको मात्र पढ़ते रहे, पढ़ने के साथ साथ में इनके ऊपर हमने अमल भी करना है। क्योंकि मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूं, इल्म होना चाहिए, चाहे वो अक्षर ज्ञान का है, चाहे वो निरक्षर ज्ञान का है। और जितने शब्द हैं, इन सारे शब्दों के ज्ञान का एक सार शब्द है, जहां से ये सारे ज्ञान उत्पन्न होते हैं। और वो सोर्स, वो स्रोत हमें सदगुरु बताएगा। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि गुरु, जितने भी हमारे गुरु हैं, वो सारे पूजनीय है, जहां से कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलता है। लेकिन जो आत्मदर्शी गुरु है, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु है, जो आत्मवेता सदगुरु है, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हम तभी हो सकते हैं साथ संगत जी, जब हम परमेश्वर को जानेंगे और जानकर मानेंगे और फिर दर्शन दीदार करेंगे, तब जाकर हमें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे निर्गुण निराकार और सर्वाधार रूप से जानता है, जो मुझे सर्वव्यापी जानता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है।
जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त हो जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है, और जो परमेश्वर को तत्व से जानता है, निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार रूप से जानता है, सिर्फ और सिर्फ वही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। तो मैं ये सीधा सीधा ये बताना चाहूंगा कि हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए, हमें ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और ऐसा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ समय का सदगुरु, जो समय का हाकम है, जिसके पास समय का ज्ञान है, जिसके पास ये बागडोर है, जिसने परमेश्वर को खुली आंखों से देखा है, आंखें बंद करके भी देखा है, और अपने आत्मा का जिसको ज्ञान है, अपने स्वरूप का जिसको ज्ञान है, अपने निज स्वरूप का जिसको ज्ञान है। क्योंकि एक बात मैं आपको स्पष्ट ही बताना चाहता हूं साध संगत जी, ज्ञान जो शब्द है वो सिर्फ आत्मा के साथ ही जुड़ा होता है, ज्ञान सिर्फ आत्मा का ही होता है, और जितनी बाहर की जो हमें वो पता चलता है वो सब जानकारियां होती हैं, और संसार की जानकारियां, संसार की चीजों की जानकारियां संसार की चीजों के साथ खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं। जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो सिर्फ हमारा आत्म तत्व है, सिर्फ ये परब्रह्म निर्गुण निराकार जो हमारे दाएं भी है, ये हमारे बाएं भी है, ये हमारे आगे भी है, ये हमारे पीछे भी है, ये हमारे ऊपर भी है, ये हमारे नीचे भी है, हम सब इसी परमेश्वर के अंदर बैठे हैं। तो जो इस तरीके से तत्व से जान लेता है, ये ही सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। महाराज जी आपने अभी बोला है कि आत्मा का ज्ञान, जो आत्मा का अंदर से ज्ञान होता है, जो पढ़ाता है स्कूल में मास्टर है उसको भी गुरु बोलते हैं, वो भी ज्ञान कराता है। जहाँ जो टीचर होता, जहाँ पीएचडी करता है कोई भी किसके ऊपर, वो भी एक गुरु होता है, वो भी ज्ञान कराता है। लेकिन जी आत्मा का ज्ञान कौन कराता है और कैसे पता चलता है इंसान को? देखिए, आप जितने भी मैंने आपको बताया ना, जो भी हमें अक्षर ज्ञान की शिक्षा देते हैं, कोई इल्म सिखाते हैं, कोई हुनर सिखाते हैं, कोई विद्या सिखाते हैं, उनको गुरु कहा जाता है, जिनसे हमें कोई गुण मिलता है। लेकिन आत्मा का ज्ञान हमें सतगुरु की कृपा से, जो सत्य को जानता है, जो सत्य स्वरूप परमेश्वर को जानता है, जो आनंद स्वरूप परमेश्वर को जानता है, जो रंग रूपाकार से परे निराकार स्वरूप को जानता है, जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप को जानता है, ऐसा समय का जो हाकम सदगुरु होगा, जो ब्रह्म को जानता है, जो परब्रह्म निर्गुण निराकार को जानता है, ऐसे सदगुरु की शरण में, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में ऐसा दर्शाया गया है। साध संगत जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, और हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना है, कहीं भटकना नहीं है, क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी भी है, बहुत ज्यादा दिखावा है, बहुत ज्यादा बनावट है, बहुत ज्यादा सजावट है, तरह तरह के नामों के ऊपर मतभेद हैं। तो इन मतभेदों से ऊपर उठना है साध संगत जी। और सतगुरु महाराज ने कहा है कि सतपुरुष जिन विवेकिया सतगुरु तिसका नाम, सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। यानी कि जैसे एक पुरुष होता है, फिर वो ज्ञान लेकर महापुरुष बन जाता है, और महापुरुष के बाद में एक सतपुरुष होता है, जो परमात्मा, जिसको हम कह रहे हैं परम तत्व कह रहे हैं। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, यानी कि और सारे गुरु हैं इल्म सिखाने वाले, और जो सत्य को जानता है, जो सत्य को पहचानता है, वही हमें पहचान सकता है। जिसने सत्य को देखा है वही दिखा सकता है, जिन्हें सत्य को जाना है वही जना सकता है। तो सत्य परमात्मा, यानी कि सत्य मायने परमेश्वर, परमात्मा, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो इस सच्चाई को जानता है, जो इस परम तत्व को जानता है, तो साध संगत जी ऐसी हस्ती को, ऐसी शख्सियत को, ऐसे सदगुरु को बार बार सत सत नमन करना है, बार बार सत सत वंदन करना है, अभिनंदन करना है। तो ऐसा सदगुरु जब हमें मिलेगा, तब हमारे साध संगत जी ये जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। गुरुपेश साध संगत जी, जी देखो आप, मेरे ख्याल आनंद आपको आ रहा होगा, आनंद तो मुझे भी बहुत आ रहा है, क्योंकि क्या करें भाई, हम मीडिया वाले लोग हैं तो बात तो करनी पड़ती है ना, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे मीडिया में, ऐसे गुरु और परमात्मा में, जैसे उन्होंने बताया आत्मा और परमात्मा में मेल कराने वाले गुरु है सेंटर में। जैसे आपकी शादी के लिए बिचौले की जरूरत होती है ना, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए गुरु की जरूरत है।
वो जैसे स्वामी जी ने अभी बता दिया आपको भी जी गुरु क्या करता है। जैसे सतगुरु दास महाराज ने श्री अमृतवाणी में लिख दिया, अब ध्यान से सुनना, गुरु ज्ञान दीपक दिया बाती दे जलाए, रविदास हर भगत कारणे जन्म मरण बिलमाए। जब ये बात का पता चल जाएगा हमें, और आत्मा इस शरीर से बाहर निकलकर, ये नहीं कि आदमी मर जाता, जब मतलब उसकी विधि होती है, वो ढंग होते हैं, वो भी महाराज जी आपको अभी बताएंगे कि आत्मा जिस शरीर से आत्मा आपको कैसे सामने नजर आती है और परमात्मा कैसे नजर आता है। जैसे वो दीपक कौन जलाता है, वो शब्द है, वो महाराज जी अभी आपको बता देंगे कि भाई शब्द कौन सा शब्द है, कौन देता है, और इस आत्मा से कैसे उस परमात्मा को मिलना है, और उसका ढंग क्या, विधि क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा कि संत महापुरुष बहुत है दुनिया में, चोले पहने हुए हैं, लेकिन जब वो आत्मा का ज्ञान कराएंगे तभी संत संपूर्ण संत बनते हैं। तो गुरु जी ने श्री अमृतवाणी में लिख दिया वे कैसे आपने उस परमात्मा को मिलना है और कैसे क्या करना उससे मिलने से पहले, आत्मा को शुद्ध कैसे करना है। नहीं तो झूठा पालन पालते कहे कैसे कल्याण, ऐसे भी लिखते हैं महाराज ने। नहीं तो झूठे हो आप, झूठा पालन दुनिया हुए दिखावा करते हैं। और महाराज जी के पास फिर चलते हैं जो हमने बात की है जी आत्मा और परमात्मा की। हाँ जी महाराज जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, जो मैंने बात की है प्लीज कि कौन सी विधि डांग शब्द के द्वारा कैसे हम आत्मा से निकलकर परमात्मा को मिल सकते हैं, प्लीज। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बड़ा स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं, और हमेशा हमेशा के लिए ये बात रखने वाली, याद रखने वाली जो एक बहुत ही अकाट्य सत्य है, जो अनादिकाल से चला हुआ है। ये मेरा कोई बनाया हुआ सिद्धांत नहीं है, ये मेरे कोई अपनी बनाई हुई योग युक्ति नहीं है। हमारे परम श्रद्धेय सदगुरुदेव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने वाणी में, पावन वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारण एक पंक्ति की है, बड़ी सुंदर पंक्ति है, ध्यान से सुननी है सबने, कि परमेश्वर से मिलने का, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा के दर्शन करने का, खुली आंखों से भी दर्शन करने का, आंखें बंद करने के दर्शन करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कह रविदास जपे जो नाम इस जात जन्मना जो निकाम। यानी कि जो नाम की युक्ति है, जो ज्ञान की युक्ति है, सिर्फ यही एक ऐसी युक्ति है जो नाम भक्ति है, जो गुरु भक्ति है, इसी के माध्यम से ही हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन अपने अंतर्मुखी होने से पहले हमने ये जानना होगा, सदगुरु हमें बताएगा कि आत्मा कैसी होती है, आत्मा की क्या पहचान होती है, क्योंकि आत्मा के होने से ही हम जिंदा हैं, आत्मा के रहने से ही हम सारा जो इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर जो ये प्रपंच आप देख रहे हैं साथ संगत जी, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो कुछ भी सूक्ष्म लोकों में जो जीव वास करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के कारण ही जिंदा है, चेतना के कारण ही जिंदा है, रूह के कारण ही जिंदा है। तो आज हम ये जानेंगे कि आत्मा को हम कैसे पहचाने। हम कह रहे हैं कि हम आत्मा है, लेकिन हम कैसे जाने आत्मा है। तो आत्मा को जानने के लिए, आत्मा की पहचान करने के लिए हमारे परम श्रद्धेय सदगुरुदेव गुरु रविदास जी महाराज ने हमें पहचान बताई है, और मैं वो पहचान आपको भी अर्ज कर दूं कि आत्मा क्या चीज होती है। गुरुदेव ने हमें संदेश दिया है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाल, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाल। पहले तो हम ये जानेंगे कि आत्मा होती भी क्या है, होती भी है या नहीं भी होती है, और अगर होती है तो कैसी होती है। क्योंकि जब तक हम आत्मा को जानेंगे नहीं साथ संगत जी। हाँ जी कह रही हो महाराज जी, बहुत अच्छा है सर आपका। हाँ वेरी गुड। सुगुरपेश संगत जी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी कैमरे में तो लाइन में, तो महाराज जी अभी वो डिस्टर्बेंस को देखते हैं, सेटिंग करके एक बार फिर आपके पास आएंगे। जैसे आत्मा के बारे में बता रहे थे महाराज जी, अभी आपके पास फिर आएंगे दोबारा कि आत्मा होती भी है या नहीं होती है। अगर होती है तो उसको कैसे देखना है। तो
अगर नहीं अगर कि ना होने की तो मतलब बनता ही नहीं है कोई, है ना। क्योंकि अगर हम में शरीर में सतगुरु जी है तभी हम बातें करते हैं। अगर वही आत्मा नहीं है इस शरीर में, जो महाराज जी ने इसमें चित्त सिमरन करो, चित्त सिमरन करो, नैन अवलोकनो। जैसे ऐसे ना आपने हिंदी फिल्म में देखते हैं, ऐसे में वो एक्ट्रेस होती है ना, ऐसे बहुत कलाती है, ऐसे ऐसे हर वक्त करते रहते हैं। तो नैन अवलोकनो, उनमें इन आंखों में जैसे मर्जी भटकाओ, लेकिन उनमें किसके लिए मटकाना है? अपने गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, ताकि वो खुश हो जाए भी मैं इस आत्मा को संसार में बेचकर गलती नहीं की है। चित्त सिमरन करो, नैन अवलोकनो, श्रवण वाणी। श्रवण इसको बोलते हैं कान को। मान लो जैसे महाराज जी अभी सच्ची वाणी सुना रहे हैं, अगर श्रवण से सुनेंगे सच्ची वाणी तो आपको श्रवण वाणी सो जस पूर रखो, मन सो मद कर करो। मन क्या चीज है? जिसको ब्रेन कहते हैं, उसमें मतलब एक ऐसी चेत आनी चाहिए, ऐसी सोच आनी चाहिए सिमरन की, नाम की, भजन की, शब्द की, ज्ञान की, जैसे महाराज बता रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जही माफ़ी चाहता हूँ। महाराज जी के पास चलते हैं। तो बड़ी हमारे पास वो शख्सियत जुड़े हुए हैं जो हमें ज्ञान और विज्ञान गुरु के बारे में बताएंगे। आओ महाराज जी। जय गुरुदेव महाराज जी। जय गुरुदेव। हाँ जी। जी, सॉरी फॉर अपना थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी। तो मैं आपको बता रहा था कि आत्मा को पहले जानना है, आत्मा को पहले देखना है। आत्मा को अगर आप ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, देखा भी जा सकता है। सदगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से दिखा सकता है, सदगुरु अपनी ज्ञान दृष्टि से दिखा सकता है, अपने विवेक से दिखा सकता है। तो हमारे संतों रहबरों ने परमेश्वर को देखा होगा, आत्मा को देखा होगा, साक्षात्कार किया होगा, अनुभव किया होगा, एहसास किया होगा, रियलाइजेशन की होगी, तभी बताया है। तो सदगुरुदेव ने हमें आत्मा की पहचान बताई है कि पहले आत्मा को जान लेना है, पहले आत्मा को पहचानिए। तो सदगुरु भगवान ने हमें आत्मा की पहचान बताई है कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाढ़, रविदास वायु सुखात ना, आग सके ना जाड़। यानी कि आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है, और हमेशा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा की और परमात्मा की, संसार की और निराकार की यही पहचान है साध संगत जी। जो चीज अग्नि से जल जाती है, जो पानी से गल जाती है, जो हवा से उड़ जाती है, जो अस्त्र शस्त्र से कट जाती है, जो अपना रंग बदलती है, जो अपना रूप और आकार प्रकार बदलती है, जो अपना प्रभाव बदलती है, जो अपना स्वभाव बदलती है, जो टूटती है, जो फूटती है, जिसको बनाया जा सकता है, वो चीज कभी भी आत्मा और परमात्मा नहीं हो सकता है। क्योंकि परमात्मा को और परमात्मा को कभी बनाया नहीं जा सकता। सो आत्मा की ये पहचान है। परम श्रद्धेय गुरु नानक साहब ने भी कहा कि रूप न रेख न रंग, त्रय गुण से प्रभु भिन्न। यानी कि प्रभु परमात्मा और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा रंग से, रूप से, आकार से, रजोगुण से, सतोगुण से, तमोगुण से, इन तीनों से परे है। सो ये सारी बातें भूलनी होंगी। हमने कल्पनाओं से ऊपर उठना होगा। आज आप देख रहे हैं कि इंसान ज्यादातर अपने आप ही भगवान बनाने के चक्कर में है। मान लो ऐसा परमात्मा है, मान लो ऐसा परमात्मा है, तो आज आप देखते हैं कि जितने दुनिया में लोग हैं उतने ही परमात्मा हैं। लेकिन ये कल्पनाएं अलग हो सकती हैं। ये परमेश्वर जो बनाया इंसान ने, कल्पनाएं ये अलग हो सकती हैं, परंपराएं अलग हो सकती हैं, विधि विधान अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं। लेकिन साथ संगत जी, परमात्मा और परमेश्वर का अंश रूपी आत्मा कभी भी एक से दो नहीं हो सकते। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है। परमात्मा कोई और आत्मा कोई 10, 20, 100, 50 नहीं है। और परमात्मा की और परमात्मा के अंश रूपी आत्मा की एक पहचान मैं आपको और बता देता हूं। आपने हमेशा याद रखना है कि जो चीज सीमा के अंदर है, आप जितने इंसान ने भगवान बनाए हुए हैं वो सारे सीमा के अंदर हैं। उनके ऊपर लिमिटेशन है, उनका रंग भी है, रूप भी है, आकार भी है। और जो चीज बनती है वो एक दिन जरूर टूटती भी है।
तो ये बनना वाली और टूटने वाली चीज परम तत्व नहीं हो सकती। कुछ नहीं, पर बाद में बात करते हैं। तो सदगुरु भगवान ने हमें ये बताया है कि आत्मा परमात्मा की एक पहचान है और है, आत्मा एक अपने आप में स्वतंत्र सत्ता है, बहुत ही आजाद है, जो किसी तरीके के प्रभाव से नहीं प्रभावित की जा सकती। आप परमात्मा और परमात्मा का अंश रूपी आत्मा, you say आत्मा is such a supreme power which cannot be divided into parts, which cannot be segregated from each other, which cannot be divided into parts, which cannot be washed away with the help of any external or internal power. This is the complete and the absolute definition of Param Tattva, you say आत्मा। So इसलिए आत्मा की जो पहचान गुरु जी ने बताई, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने, मैं गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी का सासंग जी उदाहरण इसलिए ले रहा हूं बार बार। मैं संस्कृत के ज्यादा बड़े बड़े श्लोक इसलिए मैं आपको सुना रहा क्योंकि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जो पावन वाणी है वो इतनी सीधी है, इतनी सहज है, इतनी सरल है, जिसको एक थोड़ा सा पढ़े लिखा इंसान भी बाखूबी समझ सकता है। सो इसलिए मैं गुरु रविदास जी महाराज की वाणी का जो उदाहरण कोट कर रहा हूं कि गुरु जी ने परमात्मा की पहचान एक और बताई कि सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपारा, जो चीज सर्वव्यापी है, अखिल ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है, पाताल से लेकर आकाश तक फैली हुई है, ऐसी सत्ता का नाम परमात्मा है, ऐसी सत्ता का नाम आत्मा है। तो जब हम ऐसे कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट सतगुरु के शरण में जाएंगे साथ संगत जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। स्वामी जी, जय गुरुदेव, वेरी गुड, यू आर अ ग्रेट जॉब नाउ। प्लीज आई आस्क यू, वेयर इज लिव्ड इज आत्मा, स्पिरिचुअल जो आत्मा है, प्लीज आप बताने का कष्ट कीजिए दुनिया को, वेयर इज लिव्ड इन बॉडी। बट प्रॉब्लम है कि आम जितने भी लोग हैं, शी फाउंड इन अदर साइड। प्लीज आई आस्क यू क्वेश्चन सर, प्लीज वेयर इज लिव्ड आत्मा, स्पिरिचुअल जो बॉडी में कहाँ पर बसती है हमारी इस बॉडी में, शरीर में। जो आपने कहा कि गुरुजी के श्लोक, इसलिए मैं बोलता हूँ वो सरल है। अगर जे गुरुजी के हमारी संगत गुरुजी के श्लोकों के वाणियों के साथ जुड़ेगी, इतनी सरल भाषा से सीखेगी, तो मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इतनी सीधी सादी भाषा में गुरुजी ने आपको बता दिया है कि हमने आगे कैसे जाना है, हमने कैसे मिलना है। तो बहुत अच्छी बात होगी। तो गुरु पे सत्संग जी, तो बहुत अच्छी बात है कि हमेशा ही आप ऐसे ही इन महापुरुषों के साथ जुड़े रहो, ताकि हमारे समाज में जो हो रहा है लोगों को पता चले कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है। वो तभी संभव है अगर हम लोग आपस में गुरु जी के चरणों में मिलजुल कर रहेंगे। सो गुरु पे सत्संग जी, ये आम बात नहीं है कि गुरु जी के चरणों में जाना। सो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि फिर कि अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो प्लीज़ आप फिर गुरु जी के चरणों में लगो। और आज हमारे साथ मैं आपको बता दूं कि आज खुशी टीवी पर बहुत ही ज्ञानवान, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये वो महापुरुष हैं जो हाई कोर्ट में पहले जॉब करते थे, एडवोकेट थे। अब भी पहले तो वहाँ पर केस लड़ते थे दुनिया को समझाने के लिए, अभी वो आश्रम में बैठकर दुनिया को समझा रहे हैं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है। क्योंकि दुनिया तरसती बहुत है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। उन्होंने ये देखा है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। ना सुखी होने के कारण उन्होंने ये रास्ता अपनाया और दुनिया को समझा रहे हैं कि
भाई आप इस बात को समझो कि ये आम बात नहीं है कि घरों में फ्रिक्शन बहुत पड़ी हुई है, किसी की भाई बहन का झगड़ा, किसी के माँ बाप का झगड़ा, जमीन जायदाद का झगड़ा। सो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दुनिया में। तो उन्होंने देखा भी जब वो हाई कोर्ट में थे तो वो केस लड़ते थे, इन लोगों का, आम लोगों का केस लड़ते थे। तो जब केस लड़ते थे तो उन्होंने ये बात सोची, ये हमारे मतलब हम पढ़े लिखे जरूर हैं, लोग आपस में पहले शादियां कर लेते, बाद में वो तलाक पर चले जाते हैं। फिर आप में एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं तो उस जमीन के झगड़े के कारण ही हाई कोर्ट में केस, जहाँ कोर्टों में केस करते हैं। ये कैसी स्थिति हो रही है। तो भाई महाराज जी ने जब मेरे से बातें होती है ऐसी तो बड़ा मन खुश होता है इस बात का कि कोई तो महापुरुष ऐसे हैं जो जो मतलब सदियों पहले बातें करते थे हमारे संत महापुरुष। ठीक है, राज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अगर आश्रम से, डेरों में से ये बातें निकलकर सामने आएगी तो बहुत मज़ा आएगा इस बात का कि कोई ना कोई तो है जो हमें समझा रहा है कि भाई आपस में मिलजुल कर कैसे रहना है और किनको मिलना है, कैसे मिलना है, अपने भाई बहनों के साथ कैसे मिलकर रहना है। सो गुरुपे सत्संग जी, माफ़ी चाहता हूँ कि अभी इंटरप्शन के कारण महाराज जी का मेरे ख्याल लाइन नहीं मिल रही दोबारा, क्योंकि किसी कारण करके प्रॉब्लम आ रही है। तो पता नहीं उनका कैमरा ऑफ है जहाँ कोई बात, क्योंकि बात बहुत अच्छी चल रही थी, ज्ञान की सिमरन की बातें चल रही है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी आपका कैमरा ऑफ है सर, आपका वीडियो कैमरा ऑफ है महाराज जी। सो गुरुपे सत्संग जी, मैं कोशिश करता हूँ फिर दोबारा, क्योंकि मैं तो ज्ञानी है हूँ इतना, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता हूँ कि महापुरुषों के चरणों में लाकर कुछ ना कुछ सीखें। कुछ टीवी के माध्यम से हम और हमारा परिवार, जो हमारे जितने भी सेवक है कुछ टीवी पर जुड़े हुए इस वक्त, वो सभी ही मिलजुल कर आगे बढ़े। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे सूझवान वीर बहने। मतलब आपसे बड़ा कोई शांत नहीं है इस वक्त, क्योंकि आप ज्ञान को सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किससे ज्ञान लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो कोशिश तो है यही कुछ टीवी की कि जो घरों में फ्रिक्शनें डली हुई है, क्योंकि हम अगर किसी को चेंज तो नहीं कर सकते, अपने आप को तो चेंज कर लें। तो मैं थैंक यू करता हूँ। जब तक महाराज जी आते हैं तो मेरा ख्याल उनकी लाइन में इंटरप्शन आ रही है। महाराज जी आपका कैमरा ऑफ है महाराज जी। सो गुरुपे सत्संग जी, तब तक मैं आपको जो हमारे साथ इतनी दूर दूर से हमारे खुशरी विपक्ष से माध्यम से सेवादार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा आज, क्योंकि आज बहुत ही सैकड़ों की तादाद में संगत आ चुकी है इस खुश टीवी को ज्ञान लेने के लिए, शब्द लेने के, महाराज की बानियाँ सुनने के लिए। तो मैं उनका भी नाम लेना। कानपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो खुद ही समझाएंगे जिन जिन मैं नाम, क्योंकि अगर एक एक का नाम लेने लगूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो दिल्ली से, कानपुर से, हाँ हरिद्वार से, पंजाब से और राजस्थान से और इधर इटली से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से और हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं अमेरिका से भी, कनाडा से भी। तो मैं नाम नहीं लूँगा सभी का, वो इसीलिए क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तो महाराज जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, महाराज जी कि आपका कैमरा ऑफ है, महाराज जी कैमरा ऑन करो। तो गुरुपे सत्संग जी, हाँ जी महाराज जी आ गए हैं, क्योंकि किसी कारण करके इंटरप्शन आ गई थी। तो अभी महाराज जी के पास ही चलते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि दास के पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो आपको ज्ञान की बातें सुना सके। तो बहुत बड़े दूर दूर से हमारे बहन भाई संत महापुरुष जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जुड़े हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस वक्त खुशरी पर आकर महाराज जी की बातों को सुन रहे हैं। स्वामी ज्ञाननाथ जी नारायणगढ़ वाले हरियाणा से हैं, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो
तो हमने यही सीखना है कि हमारे घरों में जो फ्रिक्शन पड़ी हुई है, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हैं, इस संसार में कैसी बातें हो रही हैं, तो उन बातों को हमने कैसे निपटारा करना है, तो वो बता रहे थे। तो उनके पास ही चलते हैं। अभी 10 मिनट और महाराज जी ज्ञान करेंगे। 10 मिनट के बाद फिर हम 15 मिनट भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपसे अच्छे संत नहीं है कोई जो सामने बैठे हुए हैं। जो आपसे अच्छे कोई संत नहीं है। आप सामने आओ ताकि दुनिया को अच्छी बातों के साथ हम लोग आगे लेके जा सकें। और महाराज जी ज्ञानदास जी के साथ चलते हैं, वो क्या आगे क्या कहना चाहते हैं जी। जय गुरुदेव जी, माफ करना, थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे से काफी शरीर से दूर बैठे हैं, दिलों से दूर तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन शरीर से थोड़ा दूर बैठे हैं। नो प्रॉब्लम महाराज जी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। हुक्म करो, हुक्म करो जी। सभी दर्शकों से हाथ जोड़े हुए बेनती है कि जुड़े रहे, कोई ना कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी महाराज जी, कैरी ऑन महाराज जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, हुक्म करो। महाराज जी हम गुरु की बात कर रहे थे, आत्मा की बात कर रहे थे। यही बात थी कि जिस शरीर में आदमी जब नाम जपता है, चाहे वो किसी गुरु से ज्ञान लेता है, क्योंकि ज्ञान की बात भी हो गई, गुरु की बात भी हो गई, लेकिन आदमी कैसे देखे, जो इंसान है, जो दुनिया में इतनी दुनिया है, जब वो ज्ञान भी ले लेता है, उसको किसी ढंग का विधि का नहीं, कई संतमा पुरुष तो बता देते हैं कि चलते चलते ज्ञान दे देते हैं। बातें तो बहुत हैं, मतलब कैसे बैठ के या खड़ के कहाँ पर, मतलब जैसे गुरुजी ने कहा है हथों सो कर जीवा सो ओंकार जब, हथों सो करकार राम लेकर आयकर कह रहे विदास विचार। तो इस बात के लिए आप कितने सीमित हो कि मतलब कैसे उनको, मतलब आदमी जो सोचते हैं कि हम बैठकर सिमरन करना चाहिए, या खलोकर करना चाहिए, या घूम कर करना चाहिए, मतलब है तो ज्ञान शब्द है, उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दो प्लीज जी। देखिए, मैं सारे दर्शकों से जितने भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश है, मेरी बेनती है कि इस बात को, जो डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर खुशीराम सुमन जी ने जो सवाल पूछा, बहुत ही एक अच्छा सवाल है, और मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान का सबका सार है, कंक्लूजन है। जिसने से एक बात को जान लिया वो फिर ज्यादा प्रपंच में नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जानने के लिए कि हम आत्मा कैसे हैं, आत्मा कि मैंने आपको पहचान तो बताई कि आत्मा ऐसी होती है, ऐसी होती है, मैंने आपको सारी पहचान बताई, लेकिन अब आत्मा तक पहुंचा कैसे जाए, तो ये परमात्मा तक पहुंचे कैसे जाए, ये तो साधु जी सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई ना कोई हस्ती इस जगत को बनाने वाली है, कोई ना कोई शक्ति से ये जगत चल रहा है, जो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इस सारे संसार का संचालन कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी कि आत्मा और परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए। आत्मा और परमात्मा तक कोई पहुंचने की जरूरत नहीं है। आत्मा और परमात्मा तो हमें पहले ही प्राप्त है। आत्मा और परमात्मा कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जो चीज प्राप्त होती है वो चीज समाप्त होती है। जो चीज लेने में आती है वो चीज एक दिन वापस भी ली जाएगी। तो हम जिंदा हैं, हम सब काम कर रहे हैं, हमारे शरीर काम कर रहे हैं, यूनिवर्स में काम हो रहा है, तो इससे ये बात तो सत्य सिद्ध है कि हमारे अंदर में आत्म तत्व है। अब आत्म तत्व तक तो जाना कैसे जाए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सदगुरु जो है वो तत्वदर्शी होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, आत्मवेता होना चाहिए, ब्रह्मवेता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा सदगुरु समय का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सदगुरु पहले हो चुका है और वो ज्ञान खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता। ये शरीर बदलते हैं, ज्ञान वही रहता है, जोत वही रहती है। जोत सोई जुगत सोई, फिर काया पलटिए, बस ये काया का पलटाव होता है, आत्मा तत्व वही रहता है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए सदगुरु भगवान ने हमें एक सीधा साधा रास्ता बताया है कि जो हमारी आंखों के नीचे नीचे का जो शरीर है, जिसको पिंड कहा गया है, देखो ये बात भली बात ही समझ लेनी चाहिए कि जो शक्ति सब जगह है, जहां चाहे, जैसा चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जो भी करना चाहे, करने में कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, समर्थ है।
और जो सर्वव्यापी है। तो ये तो सत्य है कि हमारे अंतर में पैर के अंगूठे से लेकर शरीर के बाल तक जो हम जिंदा है, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ आत्मा, चेतना, शक्ति, पावर, एनर्जी, कुछ भी आप कहिए। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेगमपुरा है, जो सतलोक है, जो सचखंड है, जो हमारा निज धाम है, जो आत्मा का लोक है, जहां की आत्मा रहने वाली है और जहां से मुद्दतें हो गई हैं इस आत्मा को बिछड़े हुए, वहां पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे हमने आत्मा का ध्यान करना है, कि कैसे हम समझेंगे कि अगर आत्मा और परमात्मा हमारे सामने कभी आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं पहचान तो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बाहर जब हमें सदगुरु ने पहचान बता दी है कि देखो ऐसी हस्ती का नाम आत्मा, ऐसी हस्ती का नाम परमात्मा है, अब हम अंतर्मुखी होंगे, क्योंकि जब बाहर भी देखेंगे, अंतर भी देखेंगे, जब हमें अंदर भी पता चल जाएगा कि कोई हस्ती है और बाहर भी पता चल जाएगा कोई हस्ती है, तभी हमारे में अंदर परिपूर्णता आएगी। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए, नाम जपने के लिए सीधी सी विधि आपको बता रहा हूं। चाहे कोई किसी धर्म को मानता है, उसी धर्म को मानता रहे, कोई विचारधारा को मानता है, उसी विचारधारा को मानता रहे, क्योंकि आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंचने के लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है अपनी विचारधारा को बदलने की, जरूरत है अपने दृष्टिकोण को बदलने की, जरूरत है अपने हाव और भावों को बदलने की। सो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, आत्म तत्व का ध्यान करते हैं, तो वो कैसे किया जाता है। ये जो आंखों से नीचे नीचे का जो शरीर है, जिसमें सारे के सारे चक्कर हैं साध संगत जी, इन चक्करों को जागृत करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग इन्हीं चक्करों को जागृत करने में लगे रहते हैं। जो हमारा ये आज्ञा चक्कर है, जो दशम द्वार है, इसी को ही जागृत करना है। जो हमारे सारे चक्कर हैं वो बाहर की तरफ खुलते हैं और आज्ञा चक्कर का जो दरवाजा है वो अंदर की तरफ खुलता है। तो अंतर्मुखी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सासंग जपने आज्ञा चक्कर में, जहां पर बहनें हमारी बिंदी लगाती है, भाई लोग हमारे तिलक लगाते हैं, और जहां पर मैंने अंगूठा लगाया, यहीं पर ही हमने जो नाम हमें सदगुरु ने दिया है, वर्णात्मक नाम जो हमें दिया है, जैसे गुरु जी ने ओंग और सोंग दो शब्द बताए हैं, और भी संतों महात्माओं ने हमें जितने भी हमें शब्द बताते हैं, जो वर्णात्मक नाम है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। वर्णात्मक नाम को जपते रहना है, जपते रहना है, और यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। इसी जगह का नाम, इस जगह का नाम आज्ञा चक्कर है, तीसरी आंख है, ज्ञान चक्षु है, प्रज्ञा चक्षु है, शिव नेत्र है। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पर ध्यान करना है और अपने नीचे नीचे शरीर का ध्यान नहीं करना। और जो आपके सदगुरु ने आपको वर्णात्मक नाम दिया है, चाहे वो नाम 7 शब्दों का है, चाहे वो नाम 5 शब्दों का है, चाहे वो नाम 3 शब्दों का है, और जैसे गुरु जी ने ओंग और सोंग बताए, चाहे वो 2 शब्दों का है, वैसे मैं आपको अपने ज्ञान के लिए बताना चाहूंगा, शब्द तो एक ही है। मन मंदिर तनवेश कलंदर, कटही तीर्थ न आवा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बोर जन्म न आवा। तो जन्म मन और चक्कर, जन्म और मन का चक्कर, बार बार आने का चक्कर, भव सागर से पार होने की युक्ति यही है कि उस एक शब्द को जानना है, जिस शब्द के अंदर सारी की सारी ये जो कायनात है, जिसके अंदर पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, ऐसे शब्द को जानना है जो निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है, सर्वव्यापी है। तो ऐसे शब्द तक पहुंचने के लिए यही हमारा बेगमपुरा है। यहां तक पहुंचने के लिए हम शासन में जब नागा चक्कर में ध्यान करते हुए वर्णात्मक नाम को जपते रहना है। वर्णात्मक नाम को जपते हुए फिर अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है। जो अनहद शब्द है, जो शब्द धुन है, जैसे गुरु जी ने कहा कि अनहद शब्द शंख धुन बाजे, जहां तहां वहां आन विराजे। तो हमारे अंतर में जो धुनात्मक नाम है, जो शब्द धुन है, एक बहुत ही अलौकिक संगीत हो रहा है। एक हाँ डॉक्टर साहब। महाराज जी, आपने बात की है कि 10वां द्वारा बहुत अच्छी, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र, मतलब जो भी आपने कहा, ये पिंड से ऊपर ऊपर सोचना है आपने, जहां से ऊपर, जहां को कि जो ब्रेन होता है, जहां से जब आप जाएंगे अंदर की तरफ दरवाजा खुलता है। तो अमृत बानियों में जहाँ जितनी किसी भी धर्म की बानियां है, उसमें लिखा हुआ कि चारण हृदय तरो, मतलब जो परमात्मा के संत महापुरुषों को हृदय में बसाना है। आम शब्द में जो बात आती है और संत महापुरुष भी बोलता है, वो
मतलब आपने कहा कि जहां से मतलब ऊपर की तरफ सोचना है, मतलब जो भी बात है उसमें ध्यान रखाना है। तो हृदय क्या है, हृदय में क्या है, हृदय कहाँ है, ये भी दुनिया को बताओ प्लीज। हृदय कहाँ है और उसमें चांद किसके तारने हैं प्लीज। ऐसे ये कहा, ये अंतर्वास है। शाबाश। हृदय के अंदर इसलिए कहा गया है साथ संगत जी, डॉक्टर साहब, इसलिए कहा गया है कि हृदय के अंदर हमारे प्राण हैं और प्राणों को चलाने वाला हमारा प्राणनाथ है और हृदय के माध्यम से हमारे प्राणों को चला रहा है। इसलिए कहा जाता है कि परमेश्वर का हृदय में वास है। शाबाश। लेकिन हृदय एक चक्र है। अब हम इन चक्रों, क्योंकि परमेश्वर का हृदय में वास नहीं है, सिर्फ हृदय में नहीं है, हृदय में है, लेकिन ये नहीं है कि हृदय में है। हृदय में इसलिए कहा गया है कि हृदय के माध्यम से हमारे प्राण चलते हैं और प्राणों को चलाने वाला भी हमारे प्राणों के ऊपर बैठा है, उनको संचालन कर रहा है। तो इसलिए हृदय में वास कहा गया है। वैसे तो परमेश्वर सभी जगह बताया गया है। वेरी गुड। तो हृदय चक्र से भी हमने, जब हम निकलेंगे, हृदय चक्र है, हृदय चक्र से निकल के हम कंठ चक्र में जाएंगे, कंठ चक्र से निकल के हमारी चेतना जो है दशम द्वार में जाएगी। 9 द्वारे प्रगट किने 10वां गुप्त रखाया, क्योंकि अंतर्मुखी होने का रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। जितने हमारे 9 के 9 द्वारे हैं, 9 की 9 इंद्रियां हैं, वो सारी बाहर की तरफ खुलती हैं और इन इंद्रियों के माध्यम से ही संसार हमारे अंदर जाता है। और सारी जो इंद्रियां हैं वो आंखों के नीचे नीचे के शरीर में है, पिंड में है। हमने पिंड से ब्रह्मांड की तरफ उड़ान भरनी है। हमने एक अंश को साथ में लेकर अंशी तक जाना है, वंश को साथ में लेकर वंशी तक जाना है। तो जब हम आगे चक्र में ध्यान करेंगे, आगे चक्र में ध्यान करते करते अंधेरा 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 दिखता जाएगा, लेकिन इसी अंधेरे के अंदर ही आपने ध्यान करते रहना है। इसी अंधेरे के अंदर ही प्रकाश छुपा हुआ है, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा हमारी प्रकाश स्वरूप है, आत्मा हमारी ज्योति स्वरूप है। तो वो जो ज्योति है वो भी हमें अंतर में दर्शन होगा, जो प्रकाश है वो भी हमें अंतर में दर्शन होगा। और जो शब्द धुन है, जो मेन है, जिसके ऊपर सवार होकर हमारी जो रूह है, हमारी आत्मा है, सारे शरीर में से इकट्ठी होकर इस शब्द के साथ जुड़कर, इस शब्द के साथ जुड़कर, इसके ऊपर सवार होकर, शब्द धुन के साथ जुड़कर, फिर आहिस्ता 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 जो हमारे आज्ञा चक्र के जो मंडल हैं, उन आत्मिक मंडलों की सैर करती हुई फिर अपने सतलोक तक पहुंचेगी, सचखंड तक पहुंचेगी, बेगमपुरा तक पहुंचेगी, जहां पर देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाता है। फिर दो नहीं है, देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाता है, दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है। बस एक को एक और दूसरा है ही नहीं है। एक को एक, एक प्रभु आप, पूर्ण व्याप प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो प्राचत भय। अब हम जब कहते हैं भी एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, अब हम एक परमेश्वर से इस तरीके से जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब। महाराज जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, आज मन खुश हो गया। मेरा ख्याल है सत्संग का भी मन खुश हुआ होगा। तो मैं माफी चाहता हूँ कि महाराज जी ने, सतगुरुदास महाराज जी ने एक शब्द में कहा श्रीमद् वाणी में, जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंद उसारो नीमा, साढ़े 3 हाथ तेरी सीमा, वंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन होएगो भस्म की ढेरी, उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओसा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। सो महाराज जी, लास्ट में आज की जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, जिन्होंने फ्यूचर को बनाना है, उनके लिए संदेश कुछ दो कि अगर वो, क्योंकि आजकल के नौजवान जो भटक गए हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, क्योंकि वो अपने बड़ों को छोड़कर
बड़ों को छोड़कर, संतों महापुरुषों का मतलब साथ छोड़कर वो एक ही चीज के द्वारे बढ़ के बस उन्हें चाहिए राज राज राज, जिससे वो मतलब चाहते हैं कि शायद बेगमपुरा बाज जाए। लेकिन बेगमपुरा उन लोगों के घर में बसता है जिनके हृदय में शांति सत्य संतोष है। सो गुरु प्रसाद संघ जी महाराज जी से मैं यही फरियाद करूंगा लास्ट में, इन बच्चों को, नौजवानों को एक अच्छी शिक्षा दो। जुड़े रहो जहां भी जुड़े हुए हैं आप, इससे कोई मतलब नहीं है किसी को, लेकिन अपने घरों में अपने माँ बाप को, परिवार को साथ में लेकर बेगमपुर में हमने बसना है। और वो कैसे हैं, और संतों महापुरुषों को भी आप एक थोड़ी सी एक संदेश दो। है तो सभी हमारे रिस्पेक्टेड है संत महापुरुष के, अपने आश्रमों में, डेरों में अगर उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो बहुत इससे समाज में बेगमपुरा बनेगा। महाराज जी लास्ट में आप 2-4 मिनट में, 5 मिनट में प्लीज इस बात के लिए दुनिया को जागृत करें, उसके बाद हम फिनिश करेंगे प्रोग्राम को। हाँ जी महाराज जी। दर्शक खुशी टीवी के माध्यम से मुझे देख रहे हैं और जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखोगे, उनके लिए, सबके लिए मैं एक ही खुशी टीवी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि आजकल जो हमारा खासकर जो नवयुग है, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, उनके लिए खासकर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता की कहना मानना, अपने माता पिता की आज्ञा में रहना, अपने माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों में 3 जो रिश्ते हैं ऐसे श्रेष्ठ रिश्ते बताए हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यानी कि माता का श्री का सम्मान करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, पिता श्री का सम्मान करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और तीसरा आचार्य देवो भव। और जो हमारे आचार्य श्री है, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु है, उसका हमने सम्मान करना है। और सबसे विशेष बात शासन जी जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आज का जो मानव है वो इस भौतिकवाद में, पदार्थवाद में, इसमें ज्यादा उलझता जा रहा है। और कुछ ऐसी मूढ़ मान्यताएं हैं, कुछ निरर्थक बातें हैं, निरर्थक रीति रिवाज हैं, निरर्थक परंपराएं हैं, निरर्थक मूढ़ मान्यताएं हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। उनको छोड़कर हमने अध्यात्म के साथ, जो हमारा मूल है, जो हमारा आधार, तो सबसे मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि सब ने, जितने भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा जरूर दिलानी है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी ना होता तो हमारे परम पूजनीय, परम वंदनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना पढ़ने लिखने के बाद में भी उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान को जरूरी समझा और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। सो आध्यात्मिक ज्ञान ही एक ऐसा नॉलेज है जो हमें सुख की तरफ, शांति की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ, समता और समानता की तरफ, प्यार, प्रेम और प्रीति की तरफ जो हमें ले जाता है। और यही हमारे सुखी होने के, शांति प्राप्त करने के, ज्ञान प्राप्त करने के जो मेन जो टैलेंट हैं, जो शासन जी, ये जरूरी हमारे अपने बच्चों को जरूर देने हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना तो छुटकारा हो ही नहीं सकता है। पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, वो डिग्री आपको मुबारक हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने मूल को जानना है, अपने मूल को पहचानना है, अपने आधार को पहचानना है, और वो है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। जिसके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान होगा वो कभी भटक नहीं सकता, और जो आध्यात्मिक ज्ञान से खाली होगा वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस लोक में, संसार में, और संसार को जब छोड़ के जाएंगे, दोनों लोग सुखी परलोक सुहेले तब होगा जब हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान की जो है पूंजी होगी। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सफलता की कुंजी है। तो दोनों जहान में सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का और अध्यात्म वेता, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी सदगुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मैं बात किधरी से उधारी ली हुई नहीं कह रहा हूं। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस विच हैपेंड इन माई लाइफ एंड व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वाज माई बिफोर माई गुरुदेव और व्हाट टाइप ऑफ लाइफ इज हमारी आफ्टर
the contact of my Sadgurudev. Now I feel that I have absolutely changed from inner side and outer side. यानी कि जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जीव खुद अनुभव करना शुरू कर देता है कि मेरा रूपांतरण हो गया है। और भक्ति का सीधा सीधा मतलब यही है कि बाहर का भी रूपांतरण होना चाहिए, अंदर का भी रूपांतरण होना चाहिए, बाहर भी बदलाव आना चाहिए, अंदर भी बदलाव आना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को खुशी टीवी के माध्यम से यही संदेश संग जी मैंने जितना दिया वो सारे संदेश ही है। उनमें से जितने अच्छे लगे वो आपने जीवन में मानने हैं। मेरा जीवन धन्य हुआ है तो मैं सदगुरुदेव से चंद शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में और अपने गुरुओं के संतों महात्माओं के पावन श्री चरणों में यही अरदास करते हुए सासंग जी शत शत नमन करते हुए कि सदगुरु जैसे आपने मुझ जीव पर मुझ दास पर दया की है, ऐसे सबके ऊपर अपनी दया बरसाओ, सबको सुख प्राप्त हो, सब के अंदर शांति हो, सब प्यार से बसे, भाईचारे से बसे। वही हमारी भारतीय जो सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है वो बरकरार रहे, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा बरकरार रहे। तो अंत में सासंग जी अपने मान और सम्मान के योग आदरणीय खुशीराम सुमन जी जो हमारे खुशी टीवी के माननीय चेयरमैन है, और उन्होंने एक ऐसा हमें मंच दिया है सासंग जी बनाकर, ऐसा एक उपराला करके दिया है। क्योंकि ऐसे से बहुत ही गिने चुने जीव होते हैं जो परमार्थ के लिए जीते हैं, जो सर्वजन हिताय और सर्व जन सुखाय के बारे में सोचते हैं। तो हमारे खुशीराम डॉक्टर खुशीराम सुमन जी भी उनमें से एक हैं। तो सासंग जी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमें ये एक विचार साझा करने का जो खुशी टीवी बनाकर एक मंच दिया है। और ऐसे ही भविष्य में भी डॉक्टर साहब जब भी मुझे याद करेंगे, आप सारे महापुरुष भाई बहन मुझे याद करेंगे, ऐसे ही मैं हाथ जोड़कर आपकी सेवा में सासंग जी उपस्थित होता रहूंगा। और ये ज्ञान के कुछ चंद बातें जो मैंने अपने जीवन में अनुभव की हैं, इनको मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सासंग जी गलती सलती कोई हो गई हो बोलने में कोई, क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आप लोगों से मैं बहुत बातें सीखता हूँ, डॉक्टर साहब से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए मैं इनको भी अपना गाइड मानता हूँ, क्योंकि संत हो चाहे कोई भी हो, जिससे हमें अच्छी बात सीखने को मिलती है उसको हमने निश्चय ही सासंग जी वेटेज देनी चाहिए, जीवन में इंपोर्टेंस देनी चाहिए। उसकी जो भावनाएं हैं, हमारे जो शुभ कामनाएं हैं वो हमारे जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी। तो सासंग जी बोलने में कोई त्रुटि हो गई उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और ऐसे ही भविष्य में फिर वक्त मिलेगा फिर रूबरू होंगे। मैं स्वामी ज्ञाननाथ एडवोकेट, निराकारी जागृति मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष, नारायणगढ़, अंबाला, हरियाणा, इंडिया। मैं अपने मिशन की तरफ से, अपनी ओर से और डॉक्टर साहब की ओर से आप सब दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो सासंग जी शब्दों के साथ आज की जो ज्ञान चर्चा यही पर संपन्न होती है। फिर मौका मिलेगा फिर रूबरू होंगे, ये जो शब्द है फिर साझे करेंगे। तो सासंग जी प्यार से कहना जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सो गुरप्रीत सासंग जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। एक बार फिर दास खुशीराम सुमन फ्रॉम त्रिविजो इटली से, और हमारे साथ बड़े ही ज्ञानवान बुद्धिवान एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ जी नारायणगढ़, अंबाला, हरियाणा से बाहर से जुड़े हुए थे। और उनकी बातों से आज ऐसा झलक रहा है तो मुझे तो देखो आंखों में सुरूर आया हुआ है, क्योंकि दास तो पहले ही ठीक है, खुशटी पर आके बातें करनी पड़ती है। जब किस तरह का भी इंसान हो उसके साथ उस तरह का होना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा जो आज की ये मज़े की बात है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा सुनने में और पसंद करता हूँ, लेकिन ये खुशी टीवी गुरु जी ने दिया है, नाम ही ऐसा है खुशी टीवी को, इसीलिए कि हम लोग सबको खुशी बांटना चाहते हैं, चाहे वो संतों महापुरुषों से, चाहे भी जैसे हमारे समाज में जैसे आजकल के बच्चे कहते रहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज। मैं गुरु जी की और बात तो नहीं मानते कोई, लेकिन ऐसा चाहूँ जरूर याद रखा हुआ हर एक ने, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिल मैं हमारा राज हो, हमारा राज हो। राज तभी होगा अगर हमारा मन खुश होगा, शांति से भरा होगा, काम क्रोध लोभ अहंकार को दूर कर कर अच्छी शिक्षा लेके। तो जैसे हम सबसे बड़ा हमारा परमात्मा हमारा कौन है, माता पिता। जैसे मैं आपको एक बात किसी भी आपको विद्वान ने या संतों महापुरुषों ने नहीं बताई होगी, लेकिन गुरु जी ने बता दिया है श्री अमृतवाणी में, प्रेम ही माता पिता है। क्योंकि पास से पिता रे, जब दूसरों को बताना है रे माता,
माँ से माता, माता पिता के स्मेल से ही हम लोग बने हैं। अगर आपको को पूछता है ये प्रेम की परिभाषा क्या है, ढाई अक्षर प्रेम के कहते ना हर कोई, लेकिन ऐसे कह देते वो कहते मैं विद्वान बन गया है, बस इसी बात से मैं विद्वान बन गया हूँ। सो गुरु प्रसाद संगत जी, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, सिर्फ 1 मिनट रह गया है। तो हमारे अभी रेनू बहन जी भी आ चुके हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ रेनू बहन जी, क्योंकि अब हम ज्ञान के भरे हुए हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम खत्म है, 1 घंटा 15 मिनट हो गए। तो मैंने आपको कल टाइम भी दिया था कि 12 बजे स्टार्ट कर देंगे हम, फिर भी आपको वेट करके आधा घंटा हमने स्टार्ट बाद में किया है। तो माफ़ी चाहता हूँ कि हम और कोई प्रोग्राम लाइव आ रहा है तो उसको लेके आएंगे, आप होस्ट करेंगे आप। सो हमारी स्टार प्रचारक खुशी टीवी की रेनू बहन जी भी आ गए हैं। अगर लास्ट में वो जय गुरुदेव बोलना चाहते हैं, चलो उनका जय गुरुदेव, इसी में महाराज जी का वो धन्यवाद भी कर देंगे, तो उनका जय गुरुदेव ले लेते हैं, तो मेरे को कान पकड़ने पड़ेंगे, भाई बड़ी बहन है। तो इसलिए गुरु प्रसाद संगत जी, आओ बहन जी भी क्या कहना चाहते हैं उनके पास चलते हैं, क्योंकि कल की हमारी बात हुई थी कि हमने आपस में कैसे कल महाराज जी का प्रोग्राम है तो आपने होस्ट करना है, तो आओ उनके पास चलते हैं। 1 मिनट बहन जी, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सभी मशीनें बंद कर दी थी, तो अभी बहन जी को देखकर चलानी पड़ेगी फिर। तो क्या करें भाई, को खुशी टीवी ने रविदासिया धर्म ने लेडीज को फास्ट रखा हुआ। हाँ जी समाप्ति कर सकते हैं। हाँ जी बहन जी, जय गुरुदेव जी। दूसरी हाँ जी बहन जी, जय गुरुदेव जी। हेलो, जय गुरुदेव बहन जी। धन गुरुदेव। खुशी टीवी के सभी दर्शकों को प्यार भरा जय गुरुदेव। हमारे आज के विशेष अतिथि में ज्ञाननाथ जी आए हुए थे, जो बहुत जानकार है। धन गुरुदेव। और हमारे खुशी टीवी के एमडी डॉक्टर खुशीराम सुमन, इनका तो क्या कहना, इनका जितना भी कहेंगे। रात को भी सोते हैं कि नहीं, हमें तो पता नहीं कितना रात तक पूरे वर्ल्ड को लाइन अप करते रहते हैं, और सुबह देख रहे हैं पूरा फ्रेश गुरु महाराज जी के चेहरा से, पूरा फ्रेश उसी मूवमेंट में जितना रात में 24 घंटा काम करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर खुशीराम सुमन का, कि दिन रात लग करके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और रोज नए नए विचारों के साथ आते हैं। देखिए आज हमारे बीच इतने बड़े महाज्ञानी संत बैठे हुए हैं, जो बहुत ही उनके पास ज्ञानों का भंडार है। उनसे जितना आप सुनिएगा उतना आपको लगेगा कि अभी तो मुझे और कुछ जानना है। समुद्र की गहराई से भी ज्यादा ज्ञान के सागर ज्ञाननाथ जी बैठे हुए हैं। तो इनका विचार आप खुशी टीवी पर जरूर सुने और सतगुरु रविदास जी महाराज के विचारधारा से जरूर जुड़े। इनका वाणी बहुत ही लाभदायक है। जो भी मनुष्य सुनेगा, जो भी मनुष्य उसको सुनेगा, सुनाएगा अथवा दूसरों को ग्रहण कराएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे हैं हमारे संत ज्ञानदास जी, जो खुशी टीवी पर हर रोज ही आकर के अपने नित्य समय पर ज्ञान की वर्षा अपनी श्री अमृतवाणी से बरसाते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि टाइम काफी हो गया है। खुशी टीवी के दर्शकों से मेरा अनुरोध है, किसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, ताकि आप लोगों के लिए नए नए सुझाव के साथ हम लोग निरंतर प्रयास करते रहें समाज को जगाने का। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुगुरु प्रसाद संगत जी, मैंने कहा था ना लास्ट में हमारे कोई ना कोई आ ही जाता है, तो हमारे बहन जी खुशी टीवी की स्टार प्रचारक, इसलिए मैं कहता हूँ स्टार प्रचारक, क्योंकि महाराज जी ने भी कह दिया कि हाँ मैं तो सीख रहा हूँ। देखो जिन्हें जो ज्ञान के भरे होते हैं वो अपने आप को हमेशा ही नीमा रखते हैं। तो मैं तो कहता हूँ मैं तो कोई अभी कुछ है ही नहीं, मैं तो दुनिया पे आया दिखता है आपको, मैं तो है ही कुछ नहीं। तो मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष, क्योंकि हमें कुछ नहीं ज्ञान है, मैं तो सीख रहा हूँ इनसे। और जितने भी महापुरुष हैं हमारे बुद्धिजीवी हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ बहुत ही अच्छे टैलेंटेड विद्वान जुड़े हुए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर वो भी आना चाहते हैं खुशी टीवी पर अपने विचार लेके, वो बहन जी से डायरेक्ट संपर्क करके उनको टाइम अपना लिखा दो,
तो ताकि हम लोग जब मेरे को फ़ोन करके आप कह दो कि हमने भी लाइव आना है, किसी विषय पर आना है, तो ताकि हम लोग आपस में मिलकर बेगमपुर की ओर कदम बढ़ाएं। क्योंकि जो हमारे दुनिया में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम बेडों की तरह उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन जो असल में बेगमपुरा उसमें कैसे जाना है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो गुरु प्रसाद सिंह जी खुशी टीवी ऐसा काम करता ही रहेगा कि आपको मिलजुल कर बेगमपुर का जो रास्ता है तो उस पर जाने की कोशिश, आपको भी लेके जाने की कोशिश करेगा। हम तो जाने की कोशिश करते ही करते हैं। तो गुरु प्रसाद सिंह जी इस हाड़ की संक्रांत को सतगुरुदास महाराज जी का ज्योति ज्योत ब्रह्मलीन दिन आ रहा है, पूर्व आ रहा है। तो आपने अपने घरों में, जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो अच्छी बात है, गुरु घरों में, आश्रमों में जाकर, मंदिरों में जाकर गुरु जी के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पण करो और जय गुरुदेव धन गुरु बुलाओ। अपने घर के लिए सुख शांति मांगो, ताकि हम गुरु जी के चरणों में यही फरियाद करें, सतगुरु जी आपकी बानी के साथ जुड़कर हम लोग भी आपके बच्चे हैं, आपका ज्ञान लेकर हम भी दुनिया में कुछ आगे बढ़ने के और जीने का हमें भी लहजा आ जाए। सो 15 तारीख इस संक्रांत को, हाड़ की संक्रांत को सतगुरुदास महाराज का ज्योति ज्योत ब्रह्मलीन डेज पूर्व आ रहा है। तो खुशी टीवी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पण करती है। हर रोज ही हमारी बहन जी लाइव आती है, हर रोज ही बोला करेगी हाड़ की संक्रांत दिन के वाले दिन तक तो दास भी करता रहेगा कोशिश। इसके साथ ही जो हमने आज बातें की हैं, जो आपको अच्छी बातें लगी वो आप अपने तरफ ग्रहण कर लो, जो अच्छी नहीं बात उनको छोड़ दो। लेकिन हमने किसी झगड़े में नहीं पहना है, बेस ने बात ये क्यों की है, वो क्यों की है, इसके बारे में बात सोचना वो छोड़ दो। जो आपके लिए अच्छी है वो उसको पकड़ लो, वो उसको पकड़ लो। हमने लेकिन लड़ाई झगड़े में नहीं पहना है। तो इसी के साथ ही मैं आपका सभी का धन्यवाद करता को। हमारे साथ बड़े बड़े संत जुड़े हुए थे, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो शांति हैं, क्योंकि जो देख रहे हैं शांति हैं। क्योंकि आपको पता नहीं, आपसे बड़ा कोई शांत नहीं है। जो हमें सुन रहा है, हमारी गलतियां निकाल रहे हैं, तो आपसे बड़ा शांत और कौन हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चरण वंदना भी करता हूँ आपको। इसके साथ ही जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।